सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल। सो डायरेक्टली इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सो गाइस, इस साल का ओलंपिया वाज नॉट दैट अप टू द मार्क, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स थे मेन्स ओपन बॉडी बिल्डिंग के, वो अनकंडीशनड थे, और जो कंडीशनड बॉडी बिल्डर थे तो उनको पीछे रखा गया, जैसे कि हार्डी शुपन, जैसे कि निक वॉकर एंड स्पेशली हार्डी शुपन, जो कि मतलब आई थिंक कि वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग में थे, और उनको थर्ड पर डाला गया। मतलब यार, एक जाहिर सी बात है कि एक बॉडी बिल्डर है जो अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग को प्रेजेंट कर रहा है, जो एक पूरे लाइनअप में कंडीशनड है, सो आप उसको एटलीस्ट सेकंड प्लेसिंग तो देते हैं। जो मैं नहीं बोल रहा बट पब्लिक बोल रही है, और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटो यही है कि लेट्स प्रैक्टिकली एनालाइज कि जो प्लेसिंग हादी को दी गई क्या वो सही थी। सो गाइस, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट अ कंपैरिजन। जो सबसे पहला पोज है, इट इज़ अ फ्रंट डबल बाइसेप पोज, और मुझे इस पोज में रैमी ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो एक साइज़ और एक मसल सेपरेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी जो बाइसेप पीक है, सो वो ब्रैंडन एंड हादी से अच्छी लग रही है, प्लस उनके वाइडर लैट्स और उनके वो बड़े लेग्स। बट मुझे हादी रैमी से ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं, क्योंकि आप उनके लेग्स में वो मसल सेपरेशन देख सकते हो, जो कि रैमी से ज़्यादा निकल कर आ रही है, क्योंकि वो ज़्यादा कंडीशनड थे। आप उनके थिन वेस्ट को देख सकते हो, आप उनके बाइसेप एंड ट्राइसेप सेपरेशन को देख सकते हो। और मुझे ब्रैंडन इस पोज में पूरी तरीके से ऑफ लग रहा है, क्योंकि ना तो उनके लेग्स के बीच वो मसल सेपरेशन है, ना तो उनके आर्म्स में वो बाइसेप एंड ट्राइसेप सेपरेशन है, और ना ही उनके एब्स विजिबल है। सो मेरे हिसाब से जजेस ने रैमी को ही ये पोज दिया होगा, क्योंकि वो एक अच्छा मसल साइज विथ डिसेंट मसल सेपरेशन में बोलूँगा वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे भी रिजल्ट से ही पता चला कि इस साल जजेस का जो झुकाव था वो ज़्यादा साइज़ की तरफ था, ना कि कंडीशनिंग की तरफ। सो इस पोज में दोनों साइज़ एंड मसल सेपरेशन को देखते हुए मैं पहले नंबर पर बिग रैमी को रखता हूँ, एंड सेकंड पर मैं हार्डी को रखता हूँ, एंड थर्ड पर मैं ब्रैंडन को रखता हूँ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की ओर, दैट इज़ द फ्रंट लैट स्प्रेड पोज। एंड गाइज, इस पोज में आप फिर से देख पा रहे होंगे बिग रैमी का वही ब्रॉड स्ट्रक्चर, एक उनके वाइडर लैट्स, उनके ब्रॉड शोल्डर्स, उनके लेग्स के बीच का डिसेंट सा सेपरेशन, और उनके लैट्स दोनों से ज़्यादा मतलब ब्रैंडन एंड हादी से ज़्यादा खुल रहे हैं, जो कि विजिबल है। और अगर ब्रैंडन एंड हादी की बात करें तो मुझे ब्रैंडन का आर्म्स का साइज़ हादी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर हादी के एब्स विजिबल है, और हादी के जो लेग्स में सेपरेशन है वो ब्रैंडन में मिसिंग है। और इस पोज में ओवरऑल हादी ब्रैंडन से ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं। सो इस पोज में भी मैं साइज़ एंड सेपरेशन के बेसिस पर और वाइडर लैट्स के बेसिस पर रैमी को फर्स्ट नंबर पर रखता हूँ, और सेकंड पर हादी रहेंगे, और थर्ड पर फिर से ब्रैंडन रहेंगे। सो बढ़ते हैं आगे, एंड द नेक्स्ट पोज इज साइड चेस्ट पोज। एंड गाइज, ये पोज रैमी का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पोज में से एक है। आधा खेल तो अपने लोअर बॉडी के बेसिस पर ही ख़त्म करते हैं, और फिर जो बचा हुआ खेल है तो उसको अपने राउंडेड शोल्डर्स को दिखाकर, अपनी मैसिव चेस्ट को दिखाकर, अपने बाइसेप एंड ट्राइसेप के बीच में जो सेपरेशन है उसको दिखाकर ख़त्म करते हैं। बट गाइज, एक चीज़ है कि उनका जो मिड सेक्शन है वो पूरी तरीके से फ्लैट पड़ा है, क्योंकि वो कंडीशनिंग थी नहीं यार इस साल उनके पास। और फिर अगर ब्रैंडन एंड हादी की बात करें तो मुझे ब्रैंडन इस पोज में हादी से अच्छे लग रहे हैं। आप उनके राउंडेड शोल्डर्स को देख सकते हो, आप उनके वो चेस्ट को देख सकते हो जहाँ पर फाइबर्स आ रहे हैं, आप उनके कसे हुए मिड सेक्शन को देख सकते हो। वहीं पर हादी मुझे थोड़ा सा इस पोज में सॉफ्ट लग रहे हैं। हाँ, उनके लेग्स मतलब वेल कंडीशनड है, बट अगर अपर बॉडी की बात करें तो उनके शोल्डर्स ऐसे फ्लैट से पड़े हैं, प्लस उनकी चेस्ट, उनका मिड सेक्शन भी कसा हुआ नहीं है। सो इस पोज में मैं रैमी को फर्स्ट पर रखता हूँ, सेकंड पे रहेंगे ब्रैंडन, एंड थर्ड पर रहेंगे हादी। सो अगला पोज है बैक डबल बाइसेप पोज। एंड गाइस, पोज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि तीनों के पास ही वो फिनोमिनल बैक डेवलपमेंट नहीं है। सॉरी, मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, बट मैं एक कंपैरेटिव बेसिस पर बोल रहा हूँ। जैसे कि फिलहित के पास है, जैसे कि काई ग्रीन के पास एक फिनोमिनल बैक डेवलपमेंट है, तो आपको वो इस लाइनअप में देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइज, ये पोज पूरी तरीके से जजेस के प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि मतलब उनका प्रेफरेंस क्या है। अगर साइज़ की बात करें तो फिर इस पोज को बिग रैमी अनडाउटेबली जीतते हैं, बट अगर कंडीशनिंग की बात करें, एक फुल बैक डेवलपमेंट की बात करें, तो फिर ब्रैंडन या हादी में से कोई एक जीतेगा। और वहीं पर अगर मेरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो मुझे हादी की बैक में ज़्यादा डिटेल्स नज़र आ रही है। आप उनके बाइसेप के पीक को देख सकते हो, आप उनके आर्म्स के बीच का वो मसल सेपरेशन को देख सकते हो, आप उनके बैक की वो डिटेलिंग को देख सकते हो, स्ट्राइटेड ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स को देख सकते हो। वहीं पर अगर ब्रैंडन की बात करें तो ब्रैंडन की भी बैक एक फुल डेवलप्ड बैक है, बस कंडीशनिंग ना होने की वजह से वो थोड़ी सी सॉफ्ट दिखाई दे रही है। बट आप उनके स्ट्राइटेड ग्लूट्स को देख सकते हो, आप उनके वो मैसिव ट्रैप्स को देख सकते हो, जो कि रैमी एंड हादी से बड़े लग रहे हैं। सो गाइज, अगर जजेस ने साइज प्रीफर किया होगा, सो इस पोज को रैमी को जीतना चाहिए, बट मैं पर्सनली कंडीशनिंग ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो मेरे हिसाब से पहले पर रहेंगे हादी,
सेकंड पर रहेंगे ब्रैंडन एंड थर्ड पर रहेंगे रैमी। सो अगला पोज है बैकलैट स्प्रेड पोज। एंड गाइज इस पोज में मैं स्ट्रेट अवे विनर बताता हूँ एंड दैट इज़ हादी। आप उनके बैक में वो डिटेलिंग देख रहे हो, उनके उनके ट्रैप्स जो पूरे नीचे तक आ रहे हैं, उनके ग्लूट्स, उनके स्ट्राइटेड ग्लूट्स, उनके हार्ड हैमस्ट्रिंग्स। और अगर मैं रैमी एंड ब्रैंडन की बात करूँ तो मुझे रैमी इस पोज में ब्रैंडन से अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं ब्रैंडन से। उनके वाइड लैट्स, उनके स्ट्राइटेड ग्लूट्स, वहीं पर ब्रैंडन की बैक पूरी तरीके से सॉफ्ट पड़ी है और उनके हैमस्ट्रिंग्स ना के बराबर ही है। सो इस पोज में अनडाउटेबली फर्स्ट पर रखूँगा मैं हादी को, सेकंड पर रहेंगे रैमी एंड थर्ड पर रहेंगे ब्रैंडन। सो आगे चलते हुए अगला पोज है साइड ट्राइसेप पोज। एंड गाइज इस पोज को देखते हुए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये पोज तीनों का ही एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसे ओवरऑल बॉडी की अगर बात करें तो। और इस पोज में फिर से रैमी अपने लोअर बॉडी के बेसिस पर इस पोज को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यार। वो जो एक साइड पोजेस में वो जो अपने लेग्स दिखाते हैं तो उनका पोज पूरा उसी पर डिपेंड हो जाता है। वहीं पर उनकी अगर अपर बॉडी की बात करें तो उनके पास तो मतलब ट्राइसेप ना के बराबर ही है और उनका मिड सेक्शन भी फ्लैट पड़ा है, ना ही उनकी चेस्ट कंडीशन लग रही है। और अगर ब्रैंडन एंड हादी की बात करें तो मुझे ब्रैंडन इस पोज में हादी से बेटर लग रहे हैं। आप उनके राउंडेड शोल्डर की तरफ देख सकते हो, उनका मिड सेक्शन, उनका टाइट मिड सेक्शन, प्लस उनके ट्रैप्स, उनकी फुल चेस्ट। वहीं पर हादी इस पोज को थोड़ा सा अलग तरीके से हिट करते हैं, बट दिस पोज इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ हादी इन स्पाइट ऑफ बेटर कंडीशनिंग मैं बोलूँगा। सो इस पोज में मैं फर्स्ट पर रखता हूँ ब्रैंडन को, सेकंड पर होंगे रैमी एंड थर्ड पर होंगे हादी। सो अगला पोज है एब्स एंड थाइस पोज, और ये पोज भी रैमी का वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल पोजेस में से एक है। आप जस्ट उनके टाइट मिड सेक्शन को देख सकते हो, उनके वाइडर लैट्स को देख सकते हो जो कि ब्रैंडन एंड हादी से ऑब्वियसली बड़े हैं, और उनके लेग्स की तरफ देख सकते हो जहाँ पर आपको साइज़ एंड मसल सेपरेशन दोनों चीज़ें मिलेगी। और अगर ब्रैंडन एंड हादी की तरफ चले सो देन स्ट्रेट अवे हादी। आप जस्ट उनके लेग्स के बीच का वो क्रॉस ट्राइशंस देखो यार, मसल सेपरेशन देखो, और उनका टाइट मिड सेक्शन विथ विजिबल ऑब्लिक्स। सो इस पोज में फिर से बेस्ड ऑन द साइज एंड मसल सेपरेशन फर्स्ट पर रखूँगा मैं बिग रैमी को, सेकंड पर होंगे हादी एंड थर्ड पर होंगे ब्रैंडन। सो अभी लास्ट पोज इन अवर लिस्ट इज़ द मोस्ट मस्कुलर पोज। एंड ये पोज कंपलसरी पोज नहीं होता, जजेस बस देखते कि एक बॉडी बिल्डर है वो कितना मसल सेपरेशन, कितनी कंडीशनिंग दिखा पा रहा है। और इस फोटो को देखते हुए जो कि थोड़ी सी डिस्टेंस से ली गई है, सॉरी मेरे पास क्लोज शॉट नहीं है, आपका ध्यान सबसे पहले तो रैमी के शोल्डर्स की ओर जाएगा जो कि एकदम पॉप कर रहे हैं। उसके बाद आपका ध्यान जाएगा हादी के लेग्स की ओर, उनकी चेस्ट की ओर जहाँ पे फाइबर्स आ रहे हैं, उनका मिड सेक्शन देखो। मतलब ऐसी लाइटिंग कंडीशन में भी, मतलब लाइटिंग कंडीशन इस बार की उतनी अच्छी नहीं थी, इस लाइटिंग कंडीशन में भी उनके ऐप शाइन कर रहे हैं, प्लस उनके ट्रैप्स, उनके आर्म्स। एंड अगर मैं रैमी एंड हादी की बात करूँ तो मुझे बस रैमी के वो शोल्डर्स ही एक उनका अच्छा पॉइंट लग रहा है इस पोज में, क्योंकि वो एकदम पॉप कर रहे हैं और वो बड़े लग रहे हैं हादी से। अदरवाइज अगर मैं ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो मुझे हादी यहाँ पर रैमी से अच्छे लग रहे हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको ये चीज़। और वहीं पर ब्रैंडन सर पूरी तरीके से ऑफ पड़े क्योंकि वो कंडीशनिंग थी नहीं इस साल अनफॉर्चुनेटली। सो क्लियर रिजल्ट्स, फर्स्ट पर होंगे हादी, सेकंड पर होंगे ऑब्वियसली रैमी एंड थर्ड पर होंगे ब्रैंडन। एंड गाइस कंपैरिजन को देखते हुए मैं एक चीज़ तो जान चुका हूँ कि जजेस का जो इस बार का झुकाव था वो ज़्यादा साइज़ की तरफ था, मतलब उनको साइज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था इस बार, कंडीशनिंग में तो था ही नहीं। क्योंकि अगर कंडीशनिंग की बात करें तो फिर हादी को फर्स्ट आना चाहिए था, ऐसा जेन्युइनली मेरा मानना है यार। एंड आई रियली डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट जजेस, क्योंकि वो उनका कुछ क्राइटेरिया होगा जजिंग करने का, और ये सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि चलो फर्स्ट नहीं तो एटलीस्ट मतलब हादी को सेकंड तो आना चाहिए ही था यार। अगर आप साइज़ के साथ में अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर कंडीशनिंग देख रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप मतलब पूरी तरीके से कंडीशनिंग को निगलेक्ट ही कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली जजेस हम सबसे ज़्यादा जानते हैं जजिंग क्राइटेरियाज़ के बारे में। सो आई जस्ट फेल्ट कि उस क्राइटेरिया के बेसिस पर हादी को एक डिसेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी। एंड ऑब्वियसली गाइस इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, इट वॉज जस्ट माई ओपिनियन कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, किसी के साथ में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।